हेलो फ्रेंड्स, मैं राज स्लोट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एम्पावर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन यानी समय दूरी और रेलगाड़ी की आज हमारी 8वीं क्लास है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से पीछे की क्लास देख लें। अगर चैनल पे आप फ्रेंड्स पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमने हमारे बोर्ड पे लगा दिया है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। हमें ये बताना है कि कोई ट्रेन है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे निकालेंगे। ये एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है और इसकी चाल दी है हमें प्रश्न में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये पूछ रहा है कि 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यानी हमसे टाइम पूछा 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने। और फ्रेंड्स, हमें इतना पता है कि जो चाल दी है वो किसमें दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ होता है कि एक घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 45 किलोमीटर। यानी यहां से देखो कि एक घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 45 किलोमीटर दूरी कितने समय में हो रही है, 60 मिनट में। ये भी होता है कि 45 किलोमीटर दूरी को 60 मिनट में तय कर रही है। तो हमें ये बताना है कि 4/5 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो देखो फ्रेंड्स, अगर 45 किलोमीटर 60 मिनट में हो रही है तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में होगी, 60/45 मिनट में। और हमें बतानी कितनी है, 4/5 किलोमीटर, यानी 4/5 किलोमीटर बराबर कितना समय लेगी, यानी 60/45 गुणा में कितने से कर देंगे, 4/5 से। क्योंकि 1-2 किलोमीटर की दूरी है उसको कितने से गुणा कर देंगे, 1 किलोमीटर की दूरी में जितना समय ले रही है उसको कितने से गुणा कर देंगे। अगर 4/5 की निकालनी है तो हमें 4/5 किलोमीटर की 60/45 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ से काटेंगे तो देखो फ्रेंड्स, 15 × 45 और 15 × 60, यानी 16/15। ये क्या है, मिनट, 16/15 मिनट। अब अगर हमें इसको सेकंड में चेंज करना हो तो किससे गुणा कर देंगे, 16/15 गुणा में 60 और 15 × 60, यानी 16 चौके कितने होते हैं, 64। तो कितना समय आ जाएगा, 64 सेकेंड। तो देखेंगे हमारे किस ऑप्शन में होगा 64 सेकेंड, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में हमारा लिखा हुआ है 64 सेकेंड, यानी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4/5 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में पार कर लेगी, वो 64 सेकेंड में, यानी 1 मिनट 4 सेकेंड में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से समझते हैं प्यारे फ्रेंड्स, कॉपी पे नोट कर लें। अगर वीडियो क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आई होप कि आपने उतार लिया करते हमारे बोर्ड पर और लगाते। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे, तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे कि देखो क्या एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में तय करता है। यदि वह निश्चित दूरी को 5/3 घंटे में पूरी करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी। एक वायुयान है, रॉकेट होगा या हवाई जहाज होगा। वायुयान होता है जो वायु में यात्रा करता है, तो वो एक वायुयान है, वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी को 5 घंटे में तय कर लेता है। यानी वायुयान की चाल दी है,
वायुयान की चाल दी है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लेता वो दूरी तय करने में? समय दिया इसने 5 घंटे। और हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा में चाल। समय गुणा में चाल। तो फ्रेंड्स इसी से ये 3 सूत्र बनते हैं। एक देखो आज आपको तीनों के तीनों दिखा रहे हैं, वो तीनों के तीनों सूत्र कैसे बनते हैं। मेन सूत्र होता है दूरी बराबर समय गुणा में चाल। जिस चाल से जितना समय लेगा उतने समय में वो दूरी तय करता है, वो कहती है टोटल दूरी। तो अब देखो यहाँ से अगर चाल निकलवाए क्या होता है? समय इसके भाग में आ जाएगा, यानी दूरी बराबर नहीं, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे में समय। अगर समय निकलवाए हमसे तो चाल इसके भाग में आ जाएगी, यानी दूरी बटे में समय। ये 3 सूत्र होते हैं फ्रेंड्स। इसी पे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इन्हीं तीनों सूत्रों पे लिख रखती है। तो देखो फ्रेंड्स, उसकी चाल है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना ले रहा? 5। तो वो दूरी देखने में वो निश्चित दूरी कितनी है कि वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5 घंटे में तय करता है। यानी दूरी बराबर क्या जाएगा? समय गुणा में चाल। समय कितना? 5 घंटे। और चाल कितनी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी आ जाएगी ये दूरी? 1200 किलोमीटर की दूरी आ गई। यानी उसने 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? वो 1200 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि 5/3 घंटे में फ्रेंड्स वो बताना है कि 1200 किलोमीटर की दूरी किस चाल से 5/3 घंटे में तय करेगा। और हमें चाल का पता है कि ये रहा चाल का हमारा सूत्र की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी कितनी आएगी? 1200 किलोमीटर। और समय कितना? 5/3 घंटे। और हमें चाल बतानी है हमें। तो चाल देखो कैसे बताएंगे इसकी? चाल बराबर दूरी कितनी है? 1200 और समय कितना है? 5/3। अगर कोई संख्या के नीचे अगर भिन्न वाली संख्या आती है तो क्या करते हैं हम? भिन्न वाली संख्या को ऊपरली संख्या से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे? नीचे वाले को पलट के। तो देखो यहां से कैसे करेंगे? 1200 गुणा में 3/5। इस संख्या को यहाँ लाके पलट के गुणा कर देते हैं ऊपर वाली से। तो अब इसको काटेंगे तो कैसे कट जाएगा ये? 240 से। और 240 गुणा 3 कितने होते? 24 दिया 72 और 1 0। यानी किस स्पीड से चलेगी वो 1200 किलोमीटर की दूरी को 5/3 घंटे में तय कर लेगा। यानी 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा वो वायुयान। तो हमारे किस ऑप्शन में होगा इसका आंसर? देखेंगे 720 किस ऑप्शन में है। तो फ्रेंड्स समझते हुए हर क्वेश्चन को अच्छे से सुंदर से राइटिंग में, सुंदर से पेज पे इनको सभी क्वेश्चनों को नोट करेंगे। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे अपने साथियों को, लाइक कर लें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसी लगी क्लास। तीसरा क्वेश्चन हम लगाते हैं हमारा बोर्ड पे। तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है, उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हमें समय ज्ञात करना है। यानी एक व्यक्ति है 1 किलोमीटर की दूरी वो 20 घंटे में तय करता, तो वो 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? उसी चाल से भाई जितनी 1 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है एक व्यक्ति है। इस देखो क्वेश्चन को इसको कैसे निकालेंगे? एसएससी की परीक्षा और रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो फ्रेंड्स इसको निकालते हैं हम कि एक व्यक्ति दिया है और वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी, यानी 1 किलोमीटर की दूरी में कितना समय ले रहा है वो? 20 घंटे। एक किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे ले रहा तय करने में। तो इसकी चाल क्या जाएगी? व्यक्ति की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी क्या है? a और समय क्या है? b। यानी चाल किस में हो गई? किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये पूछ रहा है कि 200 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा? 200 मीटर की दूरी
समय पूछा उसने 200 मीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। अब यहाँ से देखेंगे कि फ्रेंड्स चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, और अब जो दूरी पूछ रहा है वो किस में है, मीटर में। इसको किस में चेंज कर लेते हैं हम, किलोमीटर में। तो देखो 200 मीटर बराबर क्या होता है, यानी 200 बटे में 1000 किलोमीटर, क्योंकि जब मीटर को 1000 से भाग देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, किलोमीटर में। और अगर किलोमीटर को 1000 से गुणा करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। तो अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से काट देंगे, 2 से 2 जीरो और 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा, 200 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/5 किलोमीटर। यानी ये क्या है कि हमारी जो दूरी जो दूरी दी है उसने 200 मीटर, 200 मीटर बराबर 1/5 किलोमीटर होता है। 1/5 किलोमीटर को वो तय करने में कितना समय लेगा, वो हमें समय ज्ञात करना है। तो देखो फ्रेंड्स समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी दी है 1/5 किलोमीटर, और चाल क्या है, चाल उस व्यक्ति की a/v किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी भी किलोमीटर में है और चाल भी किलोमीटर में, तो समय किस में आएगा, घंटे में, यानी a/b। और हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था किसी संख्या के अगर बटे में भिन्न वाली संख्या तो क्या करते हैं, उसको पलट के ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे अब, यानी 1/5 गुणा में b/a, क्योंकि b ऊपर चला जाएगा a नीचे रह जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, b/5a घंटा। आवर्स बोल सकते हैं या घंटा, यानी तो हमारे किस ऑप्शन में होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या है कि हमारे b/5a घंटा, यही हमारे इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा कि b/5a। फ्रेंड्स जरूर तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर किसी तरह भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर से संबंधित, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। आई होप कि आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन उतार ले। हम हमारे बोर्ड को रफ करते हैं, लगाते हैं अगले क्वेश्चन को बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 20 तथा 8 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो फ्रेंड्स देखो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो सूत्र से और एक सीधा बिना सूत्र का उपयोग करते हुए। तो देखो फ्रेंड्स इसको दोनों टाइप से आपको करके दिखा रहे हैं। तो पहले तो जो ट्रेन डाटा उपलब्ध करा रखा है पहले तो उसको लिख लेते हैं, यानी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई पूछी है, यानी रेलगाड़ी कितनी लंबी है। पर दिया प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, कितनी दिया, 264 मीटर, और उस पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उस पे कोई एक व्यक्ति खड़ा, उसको पार करने में कितना समय ले रही है, 8 सेकंड, और इसको पार करने में कितना समय ले रही है वो ट्रेन, 20 सेकंड। तो देखो फ्रेंड इसको एक तो सीधा समझा देते हैं, सीधा कैसे निकालते हैं कि आपको इतना पता होगा कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी पोल या किसी लाइट को पार करती है तो वो खुद की दूरी को पार करती है। हर पर्सन में हमने आपको अच्छे से बताया कि कोई ट्रेन होती है वो किसी लाइट या किसी व्यक्ति या किसी ऐसी चीज को वो पार करती है जो नगण्य होता है, तो उसको हम क्या मानते हैं कि वो ट्रेन यानी खुद की लंबाई को पार करती है। एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है, वो 8 सेकंड, यानी वो खुद की जो लंबाई उसको पार करने में कितना समय लेती है, 8 सेकंड। किंतु वो 264 मीटर एक प्लेटफॉर्म आता है उसके सामने, उसको पार करने में वो कितना सेकंड और अधिक लेती है, 8 से 20 सेकंड लेती है, यानी 12 सेकंड अधिक लेती है। यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स कि 8 सेकंड में तो यानी वो खुद की दूरी तय कर रही है ना, 8 सेकंड में तो वो कर रही है खुद की दूरी, यानी जितनी वो खुद की लंबाई है उसको पार कर रही है। अगर 20 सेकंड में वो कितनी पार कर रही है, खुद प्लस में 264 मीटर,
यही हमें प्रश्न में दिया 264 मीटर क्या एक प्लेटफॉर्म है, यानी 8 सेकंड में तो वो खुद की लंबाई पार कर रही है, पर 20 सेकंड में वो खुद की प्लस 264 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो यहाँ से भी इसको क्या कर लेंगे, दो टुकड़ों में कर देंगे कि 8 में तो वो खुद की पार कर रही है, प्लस में 12 और सेकंड किस में ले रही है, वो खुद प्लस में प्लेटफॉर्म की, यानी 264 मीटर प्लेटफॉर्म की। तो 12 सेकंड में टोटल कितनी दूरी तय कर रही है, वो 264। तो यहाँ से देखेंगे कि 12 सेकंड में तो वो 264 तय कर रही है, तो 8 सेकंड में वो कितना समय लेगी, नहीं कितनी दूरी तय करेगी 8 सेकंड में। 8 सेकंड में जो दूरी तय करेगी वो किसकी करेगी, वो खुद की, यानी 12 सेकंड में वो कर रही है 264 मीटर। तो 8 सेकंड में कितनी करेगी, 264 बटे में 12 और गुणा में 8। तो 12 से इसको काटेंगे, 12 दूनी 24 बचे 2, 12 दूनी 24, तो कितना आएगा 22 गुणा 8 176 मीटर, यानी 22 गुणा 8 कितने होते हैं 176। तो 8 सेकंड में जो दूरी तय करी वो कितनी करी उसने 176 मीटर, और 8 सेकंड में वो किसको पार करती है, व्यक्ति को। अगर वो व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की दूरी को पार करती है। तो एक तो था फ्रेंड्स ये बिना सूत्र के, बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के। एक फॉर्मूले से निकलता है, कैसे निकलता है वो भी दिखाते हैं आपको। तो पहले तो एक अच्छी तरह से आप इसको समझ लें कि बिना फॉर्मूले से हम निकालें तो कैसे निकालें। तो इसको अगर शॉर्ट में निकालना हमें परीक्षा के टाइम पे इसी टाइप से कैसे निकालेंगे कि 8 सेकंड में वो खुद को पार कर रही है, और 8 सेकंड प्लस में अगर वो 12 सेकंड लेती है तो वो किसको पार कर देती है 264 मीटर को। तो यहाँ से देखेंगे 12 सेकंड में वो 264 मीटर को पार करती है, तो 1 सेकंड में कितना कर लेगी वो 264 बटे में 12, और इसको काट देंगे तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है वो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 22 सेकंड, और वो खुद की दूरी को पार करने में कितना समय लेती है 8 सेकंड। 8 सेकंड का क्या जाएगा 22 गुणा में 8, 22 गुणा 8 कितने होते हैं 176 मीटर, यानी उस ट्रेन की लंबाई कितनी है 176 मीटर। एक तो ये होता फ्रेंड्स परीक्षा के टाइम पे सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, और एक बेसिक से निकाल के दिखा रहे हैं आपको कि बेसिक से कैसे निकालते हैं इसको, तो फॉर्मूले का उपयोग करते हुए। खुद की दूरी को कितने समय में तय कर रही है वो, यहां से देखें वो खुद की दूरी को कितने समय में तय कर रही है 8 सेकंड। चलो खुद की लंबाई को हम x मान लेते हैं, भाई इसकी खुद की लंबाई कितनी है x मीटर। x को पार करने में वो कितना समय ले रही है 8 सेकंड। तो ये क्या हो जाती है दूरी बटे में समय क्या होता चाल, यानी वो जिस चाल से वो खुद की दूरी तय करती है उसी चाल से वो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी उसी चाल से तय करती है। तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं, चाल बराबर चाल। तो x प्लस में 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है वो 20 सेकंड में। तो यहां से काट देंगे 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 5x, इसकी 2 की x प्लस 264 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस में 8 2 5, और x को इस साइड ले आएंगे x 3x, यही साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। 5x में से 2x गए तो 3x बराबर क्या आएगा 5 2 8। अब इसको क्या कर देंगे हम 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 6 18। तो हमारा आंसर वही आएगा 176 मीटर। ये क्या है बेसिक फॉर्मूले से, और ये क्या है बिना फॉर्मूले से। ये भी सिर्फ 5-7 सेकंड लगेंगे इसका भी आंसर निकालने में, और इसका आंसर निकालने में भी हमें कितना लगेंगे 10 से 12 सेकंड। तो फ्रेंड्स ये तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया, नहीं हम परीक्षा के टाइम पे अभी आपको यहाँ निकाल के दिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं कि वो 8 सेकंड में खुद को करता है, अगर वो 12 सेकंड और अधिक लेती है तो कितनी दूरी तय करती है वो 264 मीटर, यानी 12 सेकंड में 264 करती है तो 8 सेकंड में कितना करेगी 264 बटे में 12 गुणा में 8। तो उसको हम कैलकुलेशन को काटेंगे कि 264 बटे में 12 गुणा में 8, इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 176 मीटर। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से दोनों से बताया कि बिना
फॉर्मूले की यूज करके हम इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे निकालेंगे। आई होप कि आपको दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर नहीं किया अपने साथियों तो शेयर कर लें। अच्छे से नोट्स बना लें अपने। हर आपको एक छोटी छोटी कमियां होंगी, वो हर कमियां आपको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे इनको दूर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा मैथ यूट्यूब पे हम निकाल के दिखाएंगे, फ्री में। नया कोई पेड कोर्स होगा हमारा, ना आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई होप कि आपने उतार लिया होगा फ्रेंड्स। बोर्ड को रफ करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में पूरा करता है। यदि वह अपनी गति का 1/15 भाग घटा दे तो उतने ही समय में वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो उस व्यक्ति की चाल क्या है? तो फ्रेंड्स देखो, थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन दिख रहा है। पीछे एसएससी की CHSL की परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न है कि एक व्यक्ति वो 30 घंटे में कोई दूरी तय करता है। कोई दूरी है भाई, वो एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय कर लेता है। यदि उसकी चाल 1/15 भाग घटा दी जाए तो 30 ही घंटे में वो पहले की दूरी तय करता है, उससे कितनी दूरी कम करता है? 10 किलोमीटर कम तय करता है। तो इसको देखो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे। यानी दूरी नहीं पता हमें, समय दिया है, कितना दिया है? 30 घंटे। दोनों स्थिति में सेम रहेगा समय 30 घंटे। चाल का भी हमें नहीं पता क्या चाल है, पर इसने हमें एक चीज दे दी कि वो चाल जब घटाता है तो वो कितनी घटाता है? 1/15 भाग घटाता। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं? जो नीचे का ये तो होता फ्रेंड्स अंश, और ये क्या होता है? हर। ऐसी स्थिति में अगर जो हर आएगा ना, उसी को हम क्या मान लेते हैं? चाल मान लेते हैं कि उसकी चाल क्या है? 15x मान लेते हैं। उसकी चाल क्या है? 15x। अब देखो फ्रेंड्स, दूरी भी आ जाएगी हमारे पास, x का मान आएगा तो वो यहाँ रख देंगे। जो अगर कटेगा तो सही, गुना होगा तो सही, जो मान आएगा x हटने के बाद वो क्या आ जाएगी? उसकी रियल चाल आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे कि अब कैसे निकालेंगे कि दूरी बराबर क्या जाएगा भाई? वो कोई निश्चित दूरी को 30, दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा में चाल। समय कितना लिया उसने? 30 घंटे। चाल कितनी आ गई हमारी? 15x, यानी उसकी दूरी क्या होगी? 15x। ये आपको बेसिक से समझा रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे निकालते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि तो दूरी क्या आएगी फ्रेंड्स? 30 गुणा 15 यानी 450x। दूरी आएगी 450x। चाहे इसको मीटर मानो या किलोमीटर, मीटर नहीं मान सकते फ्रेंड्स इसको। तो ये क्या आ जाएगी? 450x किलोमीटर, क्योंकि समय किस में था? घंटे में। और तो समय घंटे में हो तो चाल किस में होगी? किलोमीटर में। यानी दूरी बराबर क्या आएगी? 450x किलोमीटर। ये तो आ गई हमारी दूरी। अब ये कह रहा है कि अगर इस चाल में से 1/15 भाग घटा दें, 1/15 भाग घटा दें तो 15 से 15 घट गया, यानी x किलोमीटर घटा दे। 15x में से x घटाएंगे तो उसकी चाल क्या बच जाएगी? 14x। अगर इस चाल से चले और समय कितना ले वो? 30 किलोमीटर नहीं, समय कितना ले वो? 30 घंटे। 30 घंटे में 14x से चाल से चलेगा तो वो इस दूरी से कितना कम लेगा? 10 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। तो यहां से देखेंगे कि वो 14x चाल से वो 30 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 14x गुणा में 30 बराबर कितने होते हैं? 420x। 420x किलोमीटर। ये क्या गया फ्रेंड्स? 420x किलोमीटर। और इसका अंतर कितना दिया है? 10 किलोमीटर, क्योंकि ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। पर ये दूरी किससे कर रहा है? वो जो उसकी मेन जो चाल थी उसमें से 1/15 भाग घटाने के बाद। तो इन दोनों का अंतर कितना दिया? 450x माइनस में 420x। इनका अंतर कितना दिया? इस चाल से ये चाल कितनी कम है? 10 किलोमीटर, क्योंकि ये भी किलोमीटर में चाल है और ये भी किलोमीटर में। तो 30x बराबर क्या बचेगा? 10। तो x बराबर क्या आएगा? 10/30
यानी 1/3। x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स 1/3, और x का मान हमें क्या रखना है यहाँ, यानी हमने चाल क्या मानी 15x। तो चाल क्या जाएगी, इसने उस व्यक्ति की चाल ही पूछी है 15x, और x की जगह मान रखते हैं कितना 1/3, 3 से काटेंगे इसको यानी 5। तो चाल क्या आएगी उस व्यक्ति की 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या होगा आंसर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स ये तो था, देखो हमें इसमें मानना पड़ेगा कि भाई वो चाल क्या है, चाल हमें माननी पड़ेगी कि जो भिन्न देता है उसका हम क्या मान लेते हैं, हर को हम चाल मान लेते हैं, और हर को किससे गुणा कर देते हैं x से गुणा कर देते हैं, मान लेते हैं उसकी चाल क्या है 15x। अब 15x तो उसकी चाल होगी, समय दे दिया इसने 30 घंटे, यानी 30 घंटे में 15x चाल से कितनी दूरी तय करता है वो 450x किलोमीटर। अब अगर इस 15x में से 1/15 भाग घटा दें, यानी इसमें से 1/15 भाग घटा दे तो चाल क्या बचेगी 14x। 14x उतने समय यानी 30 ही घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये 14x चाल से 30 घंटे में दूरी तय करेगा, 14 3 42 और 1 0 यानी 420x किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर वो 14x चाल से चलता है तो वो पहले की दूरी की कितनी कम करता है 10, यानी पहले की दूरी और दूसरे की दूरी का अंतर कितना दिया इसने प्रश्न में 10 किलोमीटर। तो अब यहाँ देखेंगे कि कितना बचेगा 30x बराबर 10, तो x की मान कितना आ गया 1/3। अब x का मान हमने पहले बताया था कि x का मान आएगा वो रखेंगे 15 गुणा में x की जगह। अब काटते हैं कितना आता है 5। तो फ्रेंड्स देखो ये शॉर्ट से निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, इतनी कैलकुलेशन करने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, बस वो किस पे डिपेंड होता है आपकी प्रैक्टिस पे। अगर आपने मैथ की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है आप शॉर्ट भी निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, शॉर्ट से आप पढ़ भी सकते हैं पूरा मैथ। तो इस शॉर्ट ट्रिक सीखने से पहले आपका क्या कंप्लीट होना चाहिए, बेस कंप्लीट होना चाहिए मैथ का। अगर आपका बेस कंप्लीट है तो आप शॉर्ट ट्रिक बनाने में सक्षम रहोगे। तो देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वो चाल माननी होगी हमें। इसने क्या दिया कि 1/15 भाग कम कर दी जाए, तो हम क्या करते हैं इसी को क्या मानते हैं चाल मानते हैं, कि मान लेते 15x चाल है। अगर 15x मैन चाल होगी तो घटने वाली चाल कितनी आएगी, यानी 15x में से 1/15 घटाएंगे तो क्या आएगी x। 15 में से x 15x में से x घटेगा तो कितनी बचेगी 14x। ये तो थी पुरानी चाल, और ये क्या आएगी नई चाल, क्योंकि घटने के बाद कितनी आएगी 14x, पहले कितनी थी 15। समय दोनों का सेम है तो इनकी चाल का अंतर कितना है 1x। 1x गुणा में कितना है 1x गुणा में कितना है समय 30, और बराबर में इनका अंतर कितना था दूरी का 10 किलोमीटर। तो यानी 30x बराबर क्या आएगा 10, तो x बराबर क्या आएगा 1/3, क्योंकि 10/30 कितने के बराबर होते हैं 1/3। x का मान 1/3 आएगा। अगर नई चाल पूछेगा तो यहाँ पर गुणा करेंगे, अगर पुरानी पूछेगा तो यहाँ पर। तो इसने उसकी क्या पूछी है कि उस व्यक्ति की चाल क्या है, तो उस व्यक्ति की हमें ये चाल बतानी होगी। तो 15 गुणा में 1/3, 3 से काटेंगे 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था हमारा शॉर्ट विधि। बस आपका बेस कंप्लीट होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी पुरानी चाल क्या है 15x, और नई चाल क्या जाएगी इसमें से 1/15 भाग घटाएंगे तो 14x आएगी, और इनकी चालों का अंतर क्या है 1x। समय दोनों में सेम है 30 घंटे 30 घंटे, तो इन अंतर का किससे करेंगे गुणा समय से, यानी 1x गुणा में 30 तो बराबर कितना दिया है 10। तो x का मान काटेंगे तो 1/3। तो ये हमसे व्यक्ति की चाल पूछ रहा है, तो हमने चाल क्या मानी थी 15x, तो x की जगह कितना रख देंगे 1/3। 15 की गुणा 1/3 से करेंगे तो क्या आएगा 5, और 5 आएगी वो क्या आएगी व्यक्ति की चाल, किसमें आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो फ्रेंड्स दोनों अच्छी तरह से समझते हुए कॉपी पे नोट करें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे फिर। आई होप कि आपने उतार लिया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि देखो कि क्या है कि दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में
बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। यानी 15 सेकंड बाद हमें बताने उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो फ्रेंड्स समझते हुए करेंगे कि समकोण होता क्या है, एक खड़ा और एक सीधा, एक तो होगा बेस और एक क्या होगा लंब। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं ये बिंदु है, इस पे एक का इस साइड मुंह और एक का इस साइड, ये क्या बनेगा समकोण। यानी एक इस साइड जा रही है तो एक ऊपर की साइड जा रही है, यानी अल बनेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बन गया, इस साइड जा रही है, कौन सी की कौन सी चाल मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे इसको 48 मानो, चाहे इसको 48 मानो, चाहे इसको 36 मानो, चाहे इसको 36 मानो, पर एक को 36 और एक को 48 मानना पड़े। मान लेते हैं ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है फ्रेंड्स इस साइड, और इसी समय से एक यहाँ से चलती है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक इस साइड जाएगी तो एक ऊपर की साइड जा रही है। ये पूछ रहा है कि 15 सेकंड बाद इनकी चाल, इनके बीच की दूरी कितनी होगी। 15 सेकंड बाद इनकी जो दूरी तय करेंगे, तो फ्रेंड्स 15 सेकंड बाद ये दूरी नहीं तय करनी होगी, हमें इस तरह से अल पे नहीं करनी होगी, हमें सीधी इस तरह से करनी होगी। 15 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी कितनी है। तो फ्रेंड्स अगर ये चाल किलोमीटर में और समय हमें सेकंड में दिया तो हम चाल को किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। तो 36 किलोमीटर पर सेकंड को अगर हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। आपको अच्छी तरह से समझा रखा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। तो यहाँ से काट देंगे, 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड, यानी ऊपर की ओर जा रही है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। और अब ये देखो भाई 48 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से, और ये किससे कट रहे हैं, 6 से। 6 तिया 18 और 6 48, यानी 8 5 40 और 40/3। तो ये कितनी हो जाएगी, 40/3 मीटर पर सेकंड। तब ये पूछ रहा है कि 15 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। अगर वो 1 सेकंड में 10 मीटर चली तो 15 सेकंड में कितनी चल जाएगी फ्रेंड्स, 150 मीटर। यानी 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है तो 15 सेकंड में कितनी चलेगी, 10 गुणा 15। अच्छे से समझाएंगे फ्रेंड्स आपको एक एक चीज की कैसे निकालते हैं। इसको नीचे निकालते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन के नीचे दब रहा है। यानी वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है तो 15 सेकंड में कितनी चलेगी, 10 गुणा 15 तो कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। इसे ऊपर वाले ने कितनी कर ली, 150 मीटर। और ये 1 सेकंड में 40/3 मीटर चलती है तो 15 सेकंड में ये कितनी चलेगी फ्रेंड्स, 40/3 गुणा में 15। तो इसको काटेंगे 3 5 15 और 40 गुणा 5 कितने होते हैं, 200। और ये कितनी चल जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ तक 200 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसने 150 मीटर दूरी तय करी है और इसने कितनी कर ली, 200 मीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी हमें कितनी है। इसने ये पूछा हमसे कि ये दूरी इसने कितनी, दोनों के बीच की दूरी कितनी। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ मान होते हैं कि इसमें जो परीक्षा में आते हैं वो सीधे सीधे होते हैं। देखो क्या होते हैं, 3 4 और 5। ठीक है फ्रेंड्स, लंब आधार कर्ण 6 8 10 9 12 15 ये मान होते हैं। ये कहेगा अगर आधार या लंब 3 है, ये 1 4 है तो कर्ण कितना आएगा, 5। ये 6 8 10 यानी इनका एक भुजाओं का क्रम होता है। अगर लंब या आधार 3 है, कर्ण लंब 3 और उनमें आधार 4 तो कर्ण कितना आ जाएगा, 5। अगर लंब 6 या इसको आधार मान लो, इनमें से कौन से को एक मान लेना, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनमें से लंब और आधार में से एक 6 और एक 8 है तो कर्ण कितना आ जाएगा, 10। अगर लंब और आधार में 9 और 12 है तो कर्ण कितना आ जाएगा, 15। और एक होता है 12 5 13 24 10 26। इस तरह के मान होते हैं फ्रेंड्स, यही लगभग हमारी परीक्षा में आते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखो इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, 3 गुणा में 50 और ये क्या जाएगा, 4 गुणा में 50।
तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स 3 गुणा में 50, यहाँ भी देखेंगे तो 3 गुणा में 2, 4 गुणा में 2, तो 5 गुणा में 2। यहाँ देखेंगे 3 गुणा में 3, 4 गुणा में 3, 5 गुणा में 3, तब 3 4, तो यही आ गया ना क्रम 3 4। तो आगे क्या जाएगा 5, आगे इसकी किससे गुणा कर रहे हैं 50 से, तो इसकी भी 50 थी तो इसकी भी किससे हो जाएगी 50, यानी 5 गुणा 50 कितने होंगे 250। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 250। तो फ्रेंड अगर इसको उसमें भी निकाल के देखेंगे तो भी हमारा 250 आएगा। यानी क्या होता है कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण एकला निकालने के लिए क्या हो जाता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर का योग बटे में नहीं योग का अंडर रूट। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। तो आपको नहीं सोचो कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही मान आते हैं लगभग, क्या तो 3 का आएगा या 9 12 15 देख लेंगे कि उनको टोटल को कितने इसको ना हो रही है। क्योंकि परीक्षा में आता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का लंब 3 है उसका कर्ण 5 है तो उसका हमें वो क्या बताना पड़ेगा क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। हमें पता चल गया कि लंब 3 है कर्ण 5 है तो उसका आधार कितना आएगा 4। तो अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 लंब गुणा में आधार, लंब गुणा में आधार, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में लंब गुणा में आधार। तो इसमें हमें आधार निकालना होगा क्योंकि उसने अगले में कहेगा कि समकोण त्रिभुज का आधार 3 मीटर है, उसका कर्ण 5 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमें ये चीज याद है कि 3 4 5 में फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रेंड्स आपको समकोण त्रिभुज से जो रिलेटिव बात थी वो भी समझा दिया और हमारा क्वेश्चन का आंसर भी निकाले और क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझा दिया कि साल में किलोमीटर में दिए हैं तो उसको हम किस में चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि समय दिया आप सेकंड में 15 सेकंड में उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो हमारी उनके बीच की दूरी कितनी है 250 मीटर। अच्छे से समझते हुए आपने उतार भी लिया होगा। करते हैं हमारे बोर्ड को रफ और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है कि 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 6:5 तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। तो एक खंभे को पार करने के लिए उनके लगे समय का अनुपात क्या होगा। यानी वो भाई उनकी चाल दे दी, चाल किस में दी है 6:5 में, उनकी लंबाई किस में दे दी 5:3 में। तो ये पूछ रहा है वो एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उस समय का अनुपात क्या है। फ्रेंड्स हमें ये बताना उनकी समय का अनुपात क्या है। तो देखो फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। दो रेल मान लेते हैं, दो रेलगाड़ियां भाई ए और बी। पहले क्या करें इनकी चाल का अनुपात दिया, चाल का अनुपात क्या दिया 6 और 5। इनको x मान लेते हैं, इनकी चाल क्या 6x और 5x। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इनकी लंबाई दी है भाई, लंबाइयों का क्या अनुपात दिया है 5:3। कोई जरूरी नहीं कि भाई हम सेकंड मानेंगे, इनको घंटे भी मान सकते, घंटे मानेंगे तो इनकी चाल क्या आएगी, इनकी चाल क्या आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। और सेकंड मानते तो ये क्या आएंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखो फ्रेंड चाल आ गई और उनकी लंबाइयां आ गई। तो ये हमें समय का अनुपात पूछ रहा है कि उनके समय क्या है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि हम लंबाई भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं दूरी भी। कोई दिक्कत नहीं है आपको इतने समझने में। और आपको यहाँ पता होगा कि दूरी बराबर क्या होता है भाई समय गुणा में चाल, और समय का हमसे अनुपात निकलवा रहा था। ये दूरी किस चाल किस में आ जाएगी दूरी बटे में चाल बराबर क्या आएगा समय। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स ये क्या है चाल, ये क्या है दूरी, ये क्या है चाल और ये क्या है दूरी। ठीक है फ्रेंड्स,
तब यहाँ से देखो कि उनकी समय का हमसे अनुपात पूछ रहा है कि उनका समय का क्या अनुपात है। सीधा हम यही निकाल लेते हैं उस फॉर्मूले से कि दूरी बटे में चाल। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड सीधा अनुपात में आएंगे। दूरी कितनी है 5, चाल कितनी 6x, अनुपात में 3, अनुपात में 5x। क्योंकि दूरी ये क्या चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है समय, दूरी चाल, दूरी और चाल ये क्या आएंगे हमारे समय आएंगे। तब यहाँ से देखेंगे x से तो x कट गया और कोई नहीं कटने वाला है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा 5 गुणा 5, यहाँ निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, 5 गुणा 5 25 और 6 गुणा 3 6 गुणा 3 कितने आएंगे अनुपात में 18। तो क्या आएगा हमारे ट्रेन और बी वो खुद की यानी खुद की लंबाई खंबे को पार करेंगे तो वो क्या करेंगे खुद की लंबाई का अनुपात क्या दिया 5:3 और चाल किस चाल से वो खुद की लंबाई को पार करेंगे 6x और 5x से, यानी 5 बटे में 6x 3 बटे में 5x, x से x कट गया तो 6 बटे 5 और 3 बटे 5। अभी कोई कटने वाला नहीं था तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दी तो क्या आएगा 25:18। ये क्या आएगा समय का अनुपात, यानी वो खुद खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है 25 और 18। तो हमारे किस ऑप्शन में होगा ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स समझते हुए अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा ली कि कैसे आया कि ये क्या हमने कैसे इसको चेंज किया, क्योंकि ये हमें दूरी दी है या लंबाई दी है खुद की और ये चाल है। अगर समय दे देता तो यहाँ तो चाल का अनुपात पूछता तो क्या करते दूरी बटे में समय, दूरी बटे समय क्या आएगा चाल। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे कि देखो कि क्या है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक तथा बस की गतियों का अनुपात बताना है। हमें किसका अनुपात बताना है ट्रक और बस की चाल का अनुपात बताना है। तो इसने दो कंडीशनें दी हैं, दोनों का डाटा अलग अलग है। एक तो मिनट में कोई दूरी तय कर रहा है और एक किलोमीटरों में दूरी कर रहा है, 1 मीटर में दूरी कर रहा है। तो देखो पहले तो हम ट्रक की दिखा देते हैं कि ट्रक क्या दूरी कितने समय में कर रहा। तो ट्रक की दी है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है 550 मीटर। तो फ्रेंड्स 1 मिनट में 550 मीटर तय कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा हमसे उनकी चालों का अनुपात पूछा है कि उनकी चाल का क्या अनुपात है। तो चाल का अनुपात क्या था हमें मीटर में बताना होगा। तो फ्रेंड्स अनुपात जब भी आएगा कि दोनों की यूनिट समान हो, क्या तो किलोमीटर हो या फिर मीटर हो। तो फ्रेंड्स हम 1 मिनट में 550 मीटर तय कर रहा है तो वो 60 मिनट में कितनी तय कर लेगा 550 गुणा में 60। तो यहाँ से करेंगे तो 2 जीरो और 5 के 30, 30 और 3 33। ये तो क्या आएगी मीटर। अगर अभी हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी 33,000 भाग में 1000, 3 जीरो से 3 जीरो। तो चाल है किस में है 33 किलोमीटर, उसने कितने समय में तय किया है 1 घंटे में। तो चाल क्या आ गई हमारी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आएगी ट्रक की चाल, ट्रक की चाल आएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देखेंगे कि बस की क्या है, बस क्या कर रही है, बस कर रही है 45 मिनट में 33 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी 45 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है 33 किलोमीटर। तो वो 1 घंटे में हमें चाल बतानी है, चाल बतानी तो हमें घंटे में माननी पड़ेगी। 45 मिनट में 33 किलोमीटर तय कर रही है तो 1 घंटे में कितनी करेगी, यानी 60 मिनट में कितनी करेगी वो 33 बटे में 45 गुणा में 60। तो अब यहाँ से काटेंगे 5 3 15 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी वो उस बस की चाल क्या आएगी 33 गुणा में 4 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स आप सोचोगे कि हमने गुणा क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ भी 33 और यहाँ भी 33 है। ठीक है, मैं उनका अनुपात का काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ट्रक और बस की चाल का अनुपात पूछा है।
तो अनुपात पूछा तो देखो फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे। ट्रक, इनको भाग में भी लिख सकते हो और सीधा अनुपात में भी लिख सकते हो। तो देखो ट्रक की कितनी है 33 और बस की कितनी है 33 गुणा में 4/3। अब देखेंगे फ्रेंड्स ट्रक की चाल कितनी है 33 किलोमीटर प्रति घंटा हमने निकाल लिया। 33 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी निकाली है ट्रक की। तो बस की क्या निकाल ली हमने 33 गुणा 4/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से देखेंगे 33 से 33 काट दिया। अब 1/4/3 बचा। तो हमने आपको बताया कि पीछे जो क्वेश्चन करवाए उनमें क्योंकि कोई संख्या के अगर भिन्न में कोई संख्या बटे में कोई संख्या है भिन्न है भिन्न वाली संख्या तो उसको क्या करेंगे ऊपर वाले से कब गुणा करेंगे उनको पलट देंगे। तो क्या आ जाएगा ट्रक बटे में बस और क्या था भाई वहां पे 1/में 4/3 तो इसको क्या करेंगे 3/4। तो अनुपात क्या आएगा 3:4। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको एक छोटी छोटी बात बताते हुए हमने आंसर निकाला कि क्या है हमारे ट्रक और बस की चाल का अनुपात 3:4 जो हमारे किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी में। समझते हो फ्रेंड्स कॉपी पे नोट कर ले। बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि अगर अनुपात निकला है तो अनुपात कब निकल सकता है उनकी यूनिट जो इनकी यूनिट होती है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। उनका मात्रक क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ पर अगर हम मीटर पर सेकंड मान लेते हैं वहां पर किलोमीटर पर सेकंड मान लेते हैं उनका अनुपात निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा गलत आएगा। तो हमने क्या कर ली 1 मिनट में 550 मीटर दूरी तय करता है तो उसकी चाल हम घंटे में बना ली कि वो 60 मिनट में कितनी कर लेगा 33 किलोमीटर। बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर तय करती है तो 60 मिनट में कितनी करेगी 33 गुणा में 60 भाग में 45। तो क्या आएगी उसकी बस की चाल 33 गुणा में 4/3। तब 33 से 33 काट दिया तो हमारा अनुपात क्या आएगा 3:4। फ्रेंड्स सोचते हुए कॉपी पे नोट करें। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दिया कि क्या है कि एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि वह अपनी गति को दुगना कर दे तो उसे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें यह बताना कि वो 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अगर वो 20 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 2.5 घंटे में तय करता भाई 20 किलोमीटर की दूरी को तो 2.5 घंटे में तय करता। पर ये पूछ रहा है कि उसी चाल से जो 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा अगर उस चाल को दुगना कर दे तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसकी पहले तो उस व्यक्ति की हम क्या निकाल लेते हैं चाल निकाल लेते हैं। उसने जो 20 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय की है। तो व्यक्ति का जो डाटा दिया हम वो लिखेंगे। पहले क्या दिया दूरी वो उसने कितनी तय की है 20 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स समय कितना दिया है 2 से 1/2 दे सकता है या 5/2 दे सकता है या 2.5 दे सकता है। तो उसने कितने समय लिया 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है यानी दूरी और समय। तो चाल आ गई ना दूरी बटे समय क्या होता है चाल। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से कोई भी सवाल हो इन 3 सूत्रों से निकलेगा फ्रेंड्स। चाहे दूरी निकलवाओ चाहे समय निकलवाओ चाहे चाल निकलवाओ। तो चाल क्या आएगी दूरी बटे समय यानी 20/2.5। 2.5 को हटा के क्या करते हैं भाग में 10 कर लेते हैं या इसको 2.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 25/10। इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5/2। इसको सीधा हम क्या लिख देते हैं 5/2 और 2 को आगे करके ऐसे कर देते हैं 20 गुणा में 2/5। आपको हर क्वेश्चन में अच्छे से समझाया। तो उसकी चाल क्या आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस व्यक्ति की चाल कितनी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा से उसने 20 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लिया 2.5 घंटे। अब ये कह रहा है कि अगर इसकी चाल दुगनी कर दी जाए इसकी चाल कितनी कर दी जाए दुगनी कर दी जाए। दुगनी करेगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो दुगनी कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये पूछ रहा 16 किलोमीटर प्रति घंटा से 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और अब हमें पता चल गया कि 16 के पहाड़े में क्या आता है, 32 आता है। तो 16 किलोमीटर की दूरी में 1 घंटा लेता, तो 32 किलोमीटर की दूरी में कितना लेगा, यानी दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 32 किलोमीटर, और चाल क्या है, दूरी बटे चाल क्या आएगा, समय। तो समय हमसे पूछा तो क्या जाएगा 16, और 16 दूनी क्या आएगा 32, और चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी किस में किलोमीटर में, तो समय किस में आएगा घंटे में। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा 2 घंटे। तो आई होप कि आपको हर क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है या मैथ के कोई भी चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका कोई चार्ज नहीं है। आपकी सेवा बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या अपने रिलेटिव जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में। इतने अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।